कब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। बोले जो कोयल बागों में है, बोले जो को। ओके, सो एज वी नो, धोनी ने ई मोटर आर्ट के लिए अभी एक ऐड की थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। सो यस, ई मोटर आर्ट ने एक स्पेशल एडिशन लेजेंड 07 वाली साइकिल निकाली है। सो दिस इज़ द न्यू ई मोटर आर्ट लेजेंड एडिशन, धोनी एडिशन साइकिल। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ऑब्वियसली मैं ये भी बताऊंगा किन लोगों को एक्चुअली खरीदनी चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए। वील ऑल्सो सी व्हाट इज़ सो लेजेंडरी अबाउट दिस पर्टिकुलर साइकिल एंड बाकी मोटर आर्ट के मॉडल से इसके अंदर आपको क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, दैट इज़ व्हाट वी विल सी। एंड येस, प्राइस पॉइंट क्या है, कितनी अलग है बाकी सारी चीज़ों से, वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। एंड येस, थैंक यू सो मच शौर्य साइकिल्स दैट दे गॉट अस द साइकिल सो दैट वी कुड रिव्यू इट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है। एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। लेट्स सी द लेजेंडरी थिंग्स दैट आर ऑन द साइकिल। पहले तो इसका फ्रेम जो है वो वाइट मिल जाता है, बेस वो पूरा वाइट है, ब्लैक कलर में भी देखने के लिए मिलती है साइकिल। यहाँ पे MS धोनी का ऑब्वियसली ये साइन, द वेरी फेमस साइन। ई मोटर आर्ट की ब्रांडिंग जहाँ पे, वहाँ पे बैटिंग करता हुआ धोनी, विकेट कीपिंग करता हुआ धोनी, एंड आई एम श्योर बॉलिंग करता हुआ धोनी है ये। यहाँ आओ पीछे, लेजेंड 07 यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 07 धोनी का जर्सी नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एवरीवन नोज। लिमिटेड एडिशन, यहाँ पे थोड़ी ब्रांडिंग है। एंड फिर थोड़ा अगर ऊपर आओ तो आपको यहाँ पे EM लेजेंड 07 देखने के लिए भी मिल जाता है। एंड देन अगर आप थोड़ा यहाँ पे आओ शॉकअप्स के इधर, तो दिस इज़ वेयर MS धोनी भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड देन अगर आप फ्रेम के ऊपर आओ थोड़ा यहाँ पे देखने के लिए, तो सेम स्टिकर देखने के लिए मिलता है, बस थोड़ा सा बड़ा है MS धोनी। एंड यहाँ पे ये बॉल बनी हुई है इस तरह से, एंड अशोक चक्र क्रिकेट वाली सारी ब्रांडिंग दी गई है। एंड येस, द मेन थिंग विच इज़ द 3 बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट धोनीज हैड विद द इंडियन टीम, ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ये तीनों सबसे ज़्यादा, आई थिंक मेरा फेवरेट तो यही है ये साइकिल के अंदर। एंड येस, ऑब्वियसली रिमूवेबल बैटरी है। सो येस, ऑल दीज आर द थिंग्स दैट आर लेजेंडरी टिल नाउ इन द साइकिल। अभी स्पेसिफिकेशंस की ओर चलते हैं। हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम आपको ये साइकिल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। लेट्स कम टू द फ्रंट फोक, तो आपको 100 mm का सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है, विच इज़ रियली अ गुड थिंग इन द साइकिल, ठीक है। टायर्स देखो आप, तो आपको 27.5 इंच के टायर्स मिल जाते हैं साइकिल में देखने के लिए, ठीक है। अब आप थोड़ा पीछे चले अगर हम देख लें तो भाई गियर आपको नहीं मिलता साइकिल के अंदर। दिस इज़ अ नॉर्मल सिंगल गियर साइकिल आपको देखने के लिए मिल जाती है। नाउ रिम देखिए अगर हम साइकिल की, ठीक है, तो रिम आपको डबल वॉल एल्यूमिनियम अलॉय रिम देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अगेन सॉर्ट ऑफ। मोटर की ओर चले अगर हम, तो मोटर आपको मिलती है 36 वॉल्ट्स 250 वॉट्स की रेयर हब मोटर एज यूजुअल जो अपने को देखने के लिए मिलती है। बैटरी जो है वो रिमूवेबल बैटरी है ऑब्वियसली इसके अंदर, विच इज़ ऑल्सो 36 वोल्ट 7.65 AH लिथियम आयन। एंड ऊपर आपको एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से ऑन होता है। 2-3 चीज़ें दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। पहली बात, सीट हाइट आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। पीछे आपको मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है साइकिल में, और आगे भी आपको मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है साइकिल में। थोड़ा सा ऊपर आओ तो भाई ये हॉर्न भी मिल जाता है आपको। एंड ये इसकी चाबी, तो चाबी कैसे कि बैटरी की भी चाबी इसमें ही है जो रिमूवेबल है, और अगर आपको इसको ऑन ऑफ भी करना है तो उसकी बैटरी भी सेम ही है। एंड ये आपको हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है। सो ये हमारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन को आप ऑन कर दो। किलोमीटर्स, पेडल असिस्ट सिस्टम 5 है, 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे आप 5 पे क्या, तो हाई आया H लिखा हुआ, फिर 4 पे गए हाई, 3 पे आया मीडियम, 2 पे गए लो, 1 पे गए लो, और यहाँ पे ये 0। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आप लोग देख सकते हो, अभी 2 डंडी दिखा रही है, बेसिकली इसके अंदर बैटरी अभी है। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा साइड में करके अगर मैं साइकिल को थोड़ा चलाऊँ भी, तो यू कैन सी कि इस तरह से स्पीडोमीटर आगे बढ़ता भी है। पेडल असिस्ट 5 पे है, तो इसकी स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने के लिए मिल जाती है। हैंडल बार भी आपको बहुत सुंदर देखने के लिए मिल जाता है। दिस इज़ अ रिजिड स्टील हैंडल बार जो आपको देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन यहाँ पे, एंड काफ़ी स्मूथ फिनिश, एंड अच्छी आपको डिस्टेंस भी मिल जाता है विथ आपको अगर ग्रिप के यहाँ पे देखो तो आपको पाम सपोर्ट मिल जाता है ग्रिप के यहाँ पे हाथ रखने के लिए। तो अगर लॉन्ग राइड्स पे या कहीं जाते हो तो आपका हाथ एटलीस्ट एट रेस्ट रहेगा। अब हम बैटरी की बात करते हैं। दिस इज़ हाउ यू पुट, ये इसका चार्जर है बेसिकली, ई मोटर आर्ट का ऐसा लिखा हुआ चार्जर आता है। मैंने ऑलरेडी सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है। रिमूवेबल बैटरी है ऑब्वियसली, पर अभी साइकिल पे लगी है तो मैं आप लोगों को लगा रहा हूँ। दिस इज़ हाउ यू पुट इट, इसको यहाँ से
और फिर आप इसको जब ऑन करते हो तो इस तरह की लाइट जलने शुरू हो जाती है। इफ यू गाइस विल सी यहाँ पे रेड कलर की पूरी हो जाती है, तो फिर ये ग्रीन हो जाती है एक तरह से ऑब्वियसली। सो यस, आप इसको चाहे तो रिमूव करके भी चार्ज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको कम्प्लीटली फुल चार्ज होने में, तो आप ऑलमोस्ट इतना टाइम तो पकड़ो कि आपको इतना टाइम जाएगा ही साइकिल को चार्ज करने में। सो नाउ वील टेक द साइकिल आउट ऑन द रोड, तब वील टॉक अबाउट द रेंज एंड बैटरी, तभी हम कवर करेंगे कि क्या है। एंड वील सी कि X1 X2 जिनके बीच में थोड़ी बहुत साइकिल लाई करती है, तो उनके बीच में एंड इसमें जेन्युइन डिफरेंसेस क्या, एंड देन वील टॉक कि एक्चुअल ऑडियंस हु शुड बाय द साइकिल कौन। ओके, अब साइकिल थ्रॉटल पे पिक किया है, अब रेंज के बारे में बात करते हैं। ओके, अब इसकी जो रेंज है आपको मिलती है सिर्फ थ्रॉटल के ऊपर 30 किलोमीटर्स, और अगर आप इसको पेडल असिस्ट सिस्टम के साथ यूज़ करते हो तो आपको इसकी रेंज मिलती है 40 किलोमीटर्स के अराउंड, विच इज़ स्टिल नॉट बैड। बट देन 40 किलोमीटर्स ऑन पेडल असिस्ट सिस्टम तो थोड़ा बहुत रियल लाइफ रेंज 32 किलोमीटर्स 33 किलोमीटर्स के अराउंड आपको मिल जाती है, तो आई थिंक डिसेंट इनफ। एक चीज़ और, अब इसके अंदर जो पेडल असिस्ट सिस्टम है वो आपको 5 देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आई एम राइडिंग इट ऑन सेकेंड, ठीक है। ऑल्सो टॉप स्पीड अगर आप देखो तो इसकी आपको 25 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलती है, विच इज़ अगेन रियली गुड, मतलब बुरा नहीं है 20, बट ये आप थोड़ा बहुत पुश करते हो एज़ यूजुअल इलेक्ट्रिक साइकिल्स के साथ, तो 30 किलोमीटर्स 31 किलोमीटर्स तक ईजिली ये साइकिल वहाँ तक पहुँचती है। विजन इज़ ग्रेट, आपको सीट हाइट भी ईजिली एडजस्टेबल देखने के लिए मिलती है। चलने वाइज परफॉर्मेंस इसकी एक्चुअली X1 X2 जैसी है। देखो X1 और X2 में भी ना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, देखो जो मोटर की वॉट है ना वो सेम ही है और जो वॉल्ट्स है वो भी सेम ही है, तो चलने की परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। पेडल असिस्ट सिस्टम भी जो नॉर्मल आपको ई मोटर आर्ट का X1 X2 में देखने के लिए मिल जाता है, तो सेम यू कैन फाइंड इन दिस वन एज वेल। तो जो राइड क्वालिटी है ना उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं टू बी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, मेजर फ़र्क जो है वो ऑब्वियसली फ्रेम के ऊपर है, पर राइड क्वालिटी ठीक है, मतलब आई वुडंट से दैट इट्स द बेस्ट राइड क्वालिटी और समथिंग, बट हाँ अब क्योंकि 5th पेडल असिस्ट पे थी तो मैं भी आगे निकल गया अभी जैसे वाइल वी वो शूटिंग। सो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बुरी है, पर मतलब वैसे ही है जैसे X1 और X2। आई नो लिमिटेड एडिशन साइकिल एंड एवरीथिंग लुक्स गुड एज वेल, थोड़ा मडगार्ड के वजह से थोड़ा प्रीमियम लुक भी आ जाता है कि कंप्लीट साइकिल लगे आपको, पर राइड क्वालिटी तो वैसी ही है, मतलब राइड क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही इम्प्रूव कर लोगे। सेम आपकी बैटरी सेम है, आपके एम्पियर आवर्स बैटरी के सेम है, आपके वॉट सेम है, आपकी वॉल्ट्स भी सेम है, सो देयर इज़ नॉट मच दैट यू कैन डू। पर हाँ अभी इसको अगर थोड़ा फुल स्पीड में लेके चलते हैं जितना आई कैन पुल, तो ठीक है, कंफर्टेबली 31-32 किलोमीटर आपको ईजिली साइकिल पे आप रीच कर रहे हो। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन अबाउट द साइकिल कि कंसिस्टेंटली इसकी राइड क्वालिटी ना ज़्यादा ख़राब है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो नाउ वी डन विद दिस साइकिल राइडिंग, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड ही। राइड क्वालिटी वैसी ही है जैसे आपको ई मोटर आर्ट X1 या X2 में देखने के लिए मिल जाती है। द ओनली आई थिंक द अपग्रेड दैट यू गेट इज़ कि X2 के अंदर आपको एक स्क्रीन मिल जाता है, तो इसके अंदर भी आपको एक स्क्रीन मिल जाता है। X2 में बस वो एक थोड़ा टेढ़ा डंडा मिलता है, इसके अंदर X1 जैसा एक सीधा डंडा देखने के लिए आपको मिलता है। मेजर डिफरेंस सिर्फ यही है साइकिल के अंदर कि मडगार्ड है, ठीक है, जो थोड़ा सा कंप्लीट लुक दे देता है टू द इलेक्ट्रिक साइकिल इफ़ यू सी। अदर देन दैट जो धोनी एडिशन वाली जितनी भी बातें अगर हम करें तो वो सिर्फ आपको फ्रेम के ऊपर स्टिकर्स और लेजेंड 07 के, मतलब दैट्स द ओनली थिंग एक्चुअली धोनी वाला जो इन्होंने डाला है। आई होप शायद अगर स्क्रीन के अंदर भी एक कोई ऐसा सिस्टम डाल देते या जहाँ पे एक बैट होता है या बॉल होती है या एक धोनी का एक सपोज एक स्टिकर टाइप हो जाता, तो एक यू नो एक समथिंग दैट वुड स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द साइकिल्स। मतलब ये तो ऐसे ही कि अगर आप साइकिल स्प्रे पेंट कर दो या कुछ कर दो तो भी ये मोटर आर्ट धोनी नहीं रहेगा, बट देन ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं साइकिल के अंदर। अब राइड क्वालिटी द सिमिलर, बहुत बुरी भी नहीं बहुत अच्छी भी नहीं, जैसी X1 X2 की हमें मिलती है वैसे ही मिल जाती है। नाउ द पीपल हु शुड बाई दिस साइकिल, बिफोर आई आंसर दैट पहले ये समझ लो कि ये साइकिल ई मोटर आर्ट की हायरार्की में कहाँ स्टैंड करती है। एक आती है X1, एक आती है X2 और एक आती है ई मोटर आर्ट X3। ये एक तरह से ये है कि X1 की अच्छी चीज़ें ले ली, बेसिकली जो सीधा डंडा था, और X2 का जो स्क्रीन है वो इन्होंने इसको कंबाइन करके इसको आप समझ सकते हो कि ये X2 के ऊपर की साइकिल है, ठीक है।
विच नाउ गेट्स अस टू द प्राइस, जो कि इसकी प्राइस है 29,999 रुपीज़। तो यार इसकी खरीदने वाली जनता भी सेम है जो X1 या X2 वाली है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि आपको स्क्रीन है। तो जिन लोग को अगर अपने किलोमीटर्स आपको अपना देखना है कि आप कितनी एवरेज निकाल रहे हो, कितना चार्ज करो, कितनी पर्टिकुलरली साइकिल चल रही है, एंड आपको एक प्रॉपर हिसाब रखना है, तो फिर आप ये वाली साइकिल कंफर्म ले सकते हो। एंड ऑब्वियसली फॉर द पीपल हु आर MS धोनी फैंस, ऑब्वियसली जिनको इलेक्ट्रिक साइकिल्स खरीदनी है, क्रिकेट फ़ैन है, सो दिस इज़ द करेक्ट साइकिल फॉर यू टू परचेज। पर यही है कि यार अगर ये साइकिल नहीं भी लेते और अगर आप X2 भी ले लेते हो ना, तो ओनली डिफरेंस आपको मिलेगा वो है सिर्फ डंडा थोड़ा सा नीचे हो जाता है, दैट इज़ इट। अदरवाइज साइकिल की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। द गुड थिंग इज़ दैट आपको एक तो एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स मिल जाते हैं देखने के लिए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। वन थिंग दैट आई डिडंट कवर विच आई नाउ रिमेंबर इज़ कि आपको इसके अंदर मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऑटो कट ऑफ है। ऑटो कट ऑफ बेसिकली होता है कि आपने जैसे ही ब्रेक लगा दिया तो एक्सेलरेटर से जो है वो आपकी साइकिल ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है, तो इट सेव्स यू रेंज और आपको बैटरी सेव करने का मौका और ज़्यादा मिल जाता है। तो टू बी ऑनेस्ट साइकिल है अच्छी, ऐसा नहीं कि बुरी है, पर ऑनेस्टली इसके अंदर ज़्यादा कवर करने के लिए नहीं, क्योंकि इट फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी एज ई मोटोरैड X1 एंड X2। X1 के अंदर बस आपको स्क्रीन नहीं मिलता है, एक आपको बैटरी इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, येस आई एम करेक्ट। एंड X2 के अंदर आपको एक प्रॉपर स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको सामने एक हेडलाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, एंड आई थिंक आप इसके पीछे एक टेल लाइट भी लगा सकते हो। अदर देन दैट आई थिंक साइकिल बनाई तो अच्छी है, बट हाउ डू आई पुट इट, इसके लुक्स और प्रेजेंटेशन में काफ़ी काम किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली धोनी एडिशन साइकिल है ये, तो यू विल हैव टू कीप इट इन अ मैनर जहाँ पे इनकी बैटरी भी ऐसे लग जाए, साइकिल बुरी भी ना दिखे, साइकिल थोड़ी एलिगेंट भी लगे, एंड थोड़ा सा जो लोग धोनी के फैंस हैं वो अगर वो साइकिल खरीदे तो उनको एक फील आए कि भाई हमने एक धोनी की साइकिल खरीदी है। तो ये सारी चीज़ें साइकिल के अंदर अच्छी है। राइड क्वालिटी देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ बुरी नहीं है, अच्छी है राइड क्वालिटी, ऐसा नहीं ई मोटोरैड की राइड क्वालिटी जो है वो अच्छी ही रही है, बट हाँ जिस सेगमेंट में ये फॉल करती है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। नाउ आई टेल पीपल हु शुड बाय द साइकिल, आई थिंक द जनता हु वांट्स टू बाय ई मोटोरैड X2 कैन गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये मोटोरैड X2 से थोड़ी बेटर लुकिंग है। आई थिंक द सेम फीचर्स बट ये थोड़ी सी बेटर लुकिंग साइकिल है। तो आई डोंट नो अगर ये लिमिटेड एडिशन है एंड इफ दे आर सेलिंग इट फॉर अ लिमिटेड टाइम तो मुझे पता नहीं, बट हाँ अगर आप अभी देख रहे हो ये वीडियो खरीदना चाह रहे हो तो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड परचेज फॉर यू गाइज। वही है कि आप देखो इसको आप इसको रोज़ के ट्रैवल के लिए ले सकते हो, एज अ सेकेंडरी व्हीकल ले सकते हो। लोग ऑफिस ट्रैवल करते हैं, स्कूल्स ट्रैवल करते हो, उसके लिए भी ये साइकिल आप आराम से यूज़ कर सकते हो। साइकिल की परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं मिलेगी। 27.5 इंच के टायर्स है, मैकेनिकल डुअल डिस्क ब्रेक्स है, सारी चीज़ें साइकिल के अंदर अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। द बेस्ट यूज़ ऑफ द साइकिल आई थिंक उन लोगों के लिए जो कम्यूट करना चाहते हैं। अब देखो 30 किलोमीटर्स ऑन थ्रॉटल तो आपको मिल जाती है एंड 40 किलोमीटर्स ऑन पेडल असिस्ट सिस्टम, 5 पेडल असिस्ट सिस्टम भी मिल जाते हैं, 3 से 4 घंटे में बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तो नॉट बैड, आई थिंक इट्स अ गुड सेगमेंट जहाँ पे आप इसको हायरार्की में डाल दो, ई मोटोरैड X1, X2, धोनी एडिशन और फिर X3। सो येस आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग अबाउट दिस साइकिल। आपको 2-3 चीज़ें जैसे स्टिकर्स एंड ऑल है तो और थोड़ा ब्राइटन अप कर देती है साइकिल को, तो थोड़ा आई कैची हो जाता है फॉर द पीपल। सो येस आई थिंक आई कवर्ड ऑल, क्योंकि ऑनेस्टली और कुछ है नहीं इसके अंदर कवर करने के लिए, क्योंकि इट्स द सेम एज X1 एंड X2 एंड उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए, कंपैरिजन वीडियो है, ईच साइकिल का रिव्यू भी है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हो। सो येस आई थिंक दिस इज़ वेयर वी एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच भाई शौर्य साइकिल्स फॉर गेटिंग अस द साइकिल एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी कुड मेक द वीडियो। एंड येस आई नो थोड़ा स्टार्टिंग में एक वो हो गया जो हमने वीडियो सब बना के डाला था। इफ़ यू गाइज लाइक इट तो बताना, ऐसी सारी चीज़ें करते रहेंगे वीडियो के अंदर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, दैट इज़ इट। समथिंग दैट वी कैन डू बेटर इन द वीडियोज़, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सी यू गाइज।